हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। आइए समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को समझा था। तो वहाँ पर हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कि जब प्रकाश किरण किसी एक पॉलिशदार चिकने सतह पर आकर टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, तो ये जो घटना है इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चमकदार चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराता है और टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ये जो घटना है इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें जो आ रहा है किरण, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, चूँकि इन सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में बता के रखा है, आप एक बार उस पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन फिर भी हम पुनः इसको बता रहे हैं कि जो किरण आता है उसको आपतित किरण कहते हैं। जो टकरा के यहाँ से निकल रहा है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये परावर्तन की जो घटना है ये जिस तल से टकराने के बाद हो रही है इसको बोलते हैं परावर्तक तल। और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराता है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। अब इस परावर्तक तल तथा आपतन बिंदु से होकर जाने वाला, ये परावर्तक तल के लंबवत और आपतन बिंदु से होकर जाने वाला जो रेखा होता है इसको बोलते हैं अभिलंब। अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम का। तो ऐसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसमें जो पहला नियम है, इस नियम में कहा जाता है कि ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल का मतलब कि जिस तल पर प्रकाश आपतित होता है उसी तल से परावर्तित होता है, दूसरे तल से उसका परावर्तन नहीं हो सकता है। माने एक तल यह है, मान लीजिए एक तल यहाँ पर बन गया, तो जब आपतित इस तल पर हो रहा है तो परावर्तित भी इसी तल से होगा, ये न कि यहाँ से हो जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। प्रकाश जिस तल पर आपतित होता है उसी तल से परावर्तित भी होता है और उसी तल पे अभिलंब भी होता है। तो ये तीनों जो चीज़ें होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। ये इसको हम पहला नियम बोलते हैं। अब एक चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं और आई से दिखाते हैं। और इसी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम दिखाते हैं आर से, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये दूसरे नियम में यह कहा जाता है कि जो आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एक बार इस नियम को हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को एक बार लिख के आपको पुनः समझाते हैं। चलिए एक बार डेफिनेशन को हम पूरा लिख के बता रहे हैं, एक बार पुनः समझिए प्रकाश का परावर्तन और फिर आपको हम बताएंगे परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन में कहा जाता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलती हुई दूसरे किसी, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार या
चिकने पालिशदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है और इसको हमने बता दिया है पिछले वीडियो में, पुनः इसमें बता रहे हैं। ये आपका पालिशदार तल है, इसी को हम परावर्तक तल बोलते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यह आपतन बिंदु है, इस पर खींचा गया अभिलंब है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और अब बात करते हैं अपने मूल टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो अगर हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो जो प्रकाश का परावर्तन के नियम है वो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। इसमें पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। ये अलग अलग नहीं हो सकता है। जिस तल पे आपतित किरण रहेगा उसी तल पे परावर्तित किरण रहेगा और अभिलंब भी उसी तल में रहेगा, कभी अलग नहीं होता है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण आई है वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होगा, चाहे परावर्तन किसी भी तरीके से हो, आई हमेशा आर के बराबर होता है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।